अस्सलामुअलैकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान का आपने अगर इंग्लिश मीडियम में चूज़ किया है या मुतालिया पाकिस्तान अगर आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम बाब नंबर 3 आइनी और इंतज़ामी निज़ाम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये जो आपके इस चैप्टर का नाम है, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं उसको तो जो है वो कवर करते हैं। तो एक्सरसाइज में MCQs को जो है वन बाय वन इनको हाईलाइट भी करेंगे। तो इसको जो है वो आपने अपनी बुक पे ही मार्क आउट करना है, इसके लिए तो कोई नोट्स बनाने के MCQs की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट MCQs है, सूबाई हुकूमत का सरबराह जिसे वफाक नामजद करता है वो है ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी है सदर, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयर या ऑप्शन डी जिसको हम मेयर बोलते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है गवर्नर, ऑप्शन ए। सेकेंड MCQs है, सूबाई फ़राइज़ की अंजामदही के लिए जो अदारा कानून साजी करता है, भी जो सूबाई फ़राइज़ के लिए सूबे के लिए, तो वो कौमी असम्बली बिल्कुल नहीं, सेनेट ऑप्शन बी है ये भी नहीं, ऑप्शन सी सूबाई असम्बली, तो यही इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन डी में मुकामी हुकूमतें बताई गई हैं। तो बहरहाल इसका दुरुस्त जवाब सेकंड ऑप्शन का जो है वो ऑप्शन है सी, सूबाई असम्बली। नेक्स्ट MCQs है आपके पास थर्ड, सो कश्मीर कौंसल के अरकान की तादाद क्या। अच्छा, ये तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे ही MCQs हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, ऊपर वाले में कश्मीर कौंसल, नीचे गिलगित बल्तिस्तान कौंसल की बात की गई है। तो इनको मिक्स ना कीजिएगा, याद रखिएगा कश्मीर कौंसल के अरकान की तादाद है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन हमारे पास बी यानी कि 14 अरकान। ठीक है। और जो चौथा वाला MCQ है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के अरकान की तादाद बताएं, तो ऑप्शन ए 12, 14, 16, 18 यानी ऑप्शन वही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के अरकान की तादाद याद रखिएगा 12 अरकान होते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट फिफ्थ MCQ है, सो पांचवा MCQ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि 3 जज। अलिफ जवाब जो है ना वो दुरुस्त है इसका। 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी सुप्रीम कोर्ट? आज़ाद जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट छठा MCQ है, पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में तब्दीली लाई गई। तो ये वैसे आपका एक्सरसाइज में शॉर्ट भी मौजूद है, तो लिहाजा याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, जबकि ऑप्शन डी 2007 है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। सातवां MCQ है, मुकामी हुकूमतों के दही इलाकों के निज़ाम के दर्जे होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि 2। लास्ट MCQ है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह होता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हमारे पास लॉर्ड मेयर यानी कि ऑप्शन सी। ये सारे के सारे आपके एक्सरसाइज के MCQs है जो हमने कवर कर लिया। अब आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ अपने नोट करते रहिएगा। जो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उर्दू मीडियम में तो खैर मैं करवा ही रहा हूँ कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जो हमारे पास मौजूद है वो है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के मेम्बरान की तादाद। बहरहाल ये मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी और उर्दू में दोनों मार्क आउट किए हुए हैं, हाईलाइट किए हैं। ज़रा इनको कवर करते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो इस पहले सवाल का जो जवाब है वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली। अच्छा, ये MCQ ज़रा थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ। सवाल में उसने कानून साज असम्बली, जिसको हम सूबाई असम्बली बोलते हैं, हमारे मुल्क में होती हैं, कौमी असम्बली होती है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो असम्बली होती है उसके मेम्बरान की तादाद बताइएगा, ये उसने सवाल पूछा है। तो बस इसका 2 नंबर का जो है वो सवाल होना है शॉर्ट। तो 2 नंबर पूरे लेने के लिए तो इतना जवाब तो हम कम अज़ कम दें कि हमें 2 नंबर पूरे मिल जाएँ। तो फिर मैंने जवाब लिखा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के मेम्बरान की कुल तादाद 53 है, जिनमें से 45 अरकान बराह रास्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, जबकि एक नशिस्त उलमा को, एक टेक्नोक्रेट को, एक बैरून मुल्क मुकीम को, दूसरे मुल्क में मुकीम कश्मीरी है उसको सीट दी जाती है, जबकि 5 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस होती हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, यानी कि मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 3 की जो एक्सरसाइज में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल की तश्कील कैसे होती है। बड़ा आसान सा जवाब है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के अरकान की कुल तादाद 12 होती है, जिनमें से 6 अरकान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के
जो कौंसल होती है उसके कुल 12 अरकान होते हैं तादाद में, जिनमें से 6 अरकान हुकूमत पाकिस्तान यानी जो वज़ीर आज़म होता है पाकिस्तान का वो नामज़द करता है, जबकि 6 अरकान का इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली करती है। तो ये जिस बच्चे को तो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये चीज़ें याद करना कोई मुश्किल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। लो अभी थर्ड क्वेश्चन है, सूबाई हुकूमत के 2 फ़राइज़ बताएं। तो मैंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसको लिखा है कि सूबाई हुकूमत के 2 अहम फ़राइज़ दर्ज झेल है, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन भी पेपर के चेकर के ऊपर पड़े जब बच्चा ये लिखेगा पहले, और बाकायदा उसने जो फ़राइज़ पूछे उसको अगर हेडिंग बना के दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। सूबाई बजट की तैयारी और इसे मंजूर कराना सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, एक ये फ़र्ज़ हो गया। दूसरा, सूबाई हुकूमत का क्या फ़र्ज़ होता है? सूबाई हुकूमत बुनियादी ढांचे, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों की फराहमी और उनकी देखभाल की ज़िम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें कब कायम हुई? तो पाकिस्तान में अगस्त 2001 में सदारती हुक्म के तहत मुकामी हुकूमतें कायम की गई। सियासी हो गया, इंतज़ामी, मुआशी इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को दिए गए, जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, ताकि आम शहरियों को मुकामी सतह पर ज़रूरी खिदमात की फराहमी के लिए बाइख्तियार बनाया जा सके। सवाल नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी जो एक्सरसाइज में मौजूद है, तो इसके तो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में बहुत ही थोड़े हैं। मुकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात बताएं। तो मुकामी हुकूमतें दही और शहरी इलाकों की तकसीम के तहत मुख्तलिफ दर्जात पर मुश्तमिल होती हैं, एक दही इलाके पे, दूसरा शहरी इलाके। तो ये 2 दर्जी निज़ाम पर मुश्तमिल होते हैं। जो दही इलाके होते हैं ना वो 2 दर्जी निज़ाम यानी कि यूनियन कौंसल और ज़िला कौंसल। ठीक है, मैंने आगे आपको मज़ीद आसान कर दिया, अभी तहसील और चीफ ऑफिसर के साथ होते हैं। शहरी इलाके होते हैं जी म्यूनसिपल या टाउन कमेटी आ गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसमें 3 निज़ाम होते हैं। ठीक है, और इनके चीफ ऑफिसर्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। तो भी ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चीफ ऑफिसर क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है? ठीक है, चीफ ऑफिसर एक सरकारी मुलाजम होता है, वो तमाम महकमों की निगरानी करता है और उनके दरमियान बाहम राबता कायम रखता है। इसके साथ साथ वो इलाके में होने वाले तमाम तरक्याती कामों की भी देखभाल और निगरानी करता है। तो ये हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट एंड। तो आई होप सो कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तो समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे। 1973 यानी कि फर्स्ट लॉन्ग जो आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, 1973 के आइन के तहत विफाक और सूबों के फ़राइज़ बयान करें। तो याद रखिएगा आपकी बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो आंसर हमें पेज नंबर जो है वो 39 पे ही मिलेगा। बाकायदा यहाँ पे जो है वो हेडिंग भी है 1973 के आइन के तहत विफाक और सूबों के फ़राइज़। तो ये उसने जो है वो विफाक के फ़राइज़ बता दिए और दूसरी हेडिंग दे दी सूबे के फ़राइज़, और यहाँ तक मैंने मार्क भी किया कि ये आपका पहले लॉन्ग का आंसर है। लेकिन एज माई एक्सपीरियंस बोर्ड के पेपर में अगर आप ये किताब से ये जैसे उसने पॉइंट्स बनाए हैं, कोई हेडिंग नहीं उसने दी, अगर आप ऐसा लिखाएं तो आपको मार्क्स 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 8 में से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भाई जिन बच्चों ने तो फिर मार्क्स अच्छे लेने हैं बाकायदा उनको हेडिंग से तैयार करना होगा। तो आपने इंग्लिश मीडियम के भी मैं हेडिंग्स को हाईलाइट करवाऊंगा। ज़रा इंग्लिश मीडियम के बच्चे पहले देख लीजिएगा, मैंने आपका फर्स्ट लॉन्ग लिखा है। पहले मैंने आपकी जो है फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शंस की हेडिंग दी, क्योंकि आपने फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शंस और प्रोविंसेस गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है उस लिहाज से जो है वो देखना है। तो पहले लोगों का मतलब यही बनता है। तो ये देखिए ज़रा मैंने सारी हेडिंग्स बनाई हैं, आप ज़रा इसको मार्क भी कर सकते हैं। वीडियो को जो है वो जो है वो स्टॉप करके भी जो है वो देख सकते हैं, या वीडियो को जो है वो स्लो मोड पे प्ले करके भी देख सकते हैं। ये 10 के 10 पॉइंट्स को मैंने बाकायदा हेडिंग्स बना के जो है वो आपके लिए लिख के दिया है। और इसके बाद जो है ये फंक्शंस ऑफ प्रोविंसेस यानी कि सूबाई हुकूमत के जो है वो फ़राइज़, इनको भी मैंने जो है वो बाकायदा हेडिंग्स बना के लिख दिया। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट एंड हो जाता है, ये फर्स्ट लॉन्ग। ज़रा उर्दू मीडियम में भी हम इनको कवर कर लेते हैं कि भी 1973 1973 के आइन के तहत विफाक और सूबों के फ़राइज़। तो देखिएगा मैंने पहले विफाकी हुकूमत के फ़राइज़ की एक बाकायदा वाज़िया हेडिंग दी, फिर जो उसने किताब के अंदर ज़रा किताब से मुलाहिज़ा करें भी उसने सिर्फ 10 पॉइंट दिए हैं। एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। तो बाकायदा मैंने आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इनको आसान भी कर दिया और इन पॉइंट्स की हेडिंग भी बना दी। तो ये सारी की सारी हेडिंग्स मैंने बनाई हैं। ये हेडिंग्स याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को पॉइंट आते तो मैंने ये पॉइंट वाले लफ्ज़ ही इस्तेमाल किए हैं इस हेडिंग्स के अंदर, जो मैंने आपको हेडिंग बना के दी हैं। जिसको पॉइंट याद हो गए उसको ये हेडिंग्स भी याद हो गई, बात ही ख़त्म है। इसी तरीके से इसी लॉन्ग में आपसे उसने सूबाई हुकूमत को के सूबों के भी फ़राइज़ पूछे हैं ना,
तो वो सूबों के फ़राइज़ को तो खैर उसने किताब में भी बहरहाल उसने हेडिंग बना के लिखा ही हुआ था, तो बस इसको तो मैंने फिर वैसे वहाँ से देखते हुए तो एज इट इज़ लिख दिया। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग का जो क्वेश्चन का आंसर बनता है ना, वो यहाँ तक जो है वो कवर हो जाता है, यहाँ तक ये ठीक है, यानी सूबों के फ़राइज़ तक। तो कोई इतना लेंथी लॉन्ग नहीं और बड़ा आसान लॉन्ग है, मज़े का लॉन्ग है, पढ़ के देखिएगा। सो दूसरा है, गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और फ़राइज़ बयान करें। अब गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और फ़राइज़ बयान करें, ज़रा बुक पे इसका जो है वो आंसर देखिएगा, मैंने बुक पे भी हाईलाइट किया हुआ है। बुक का जो है वो पेज नंबर हमारे पास मिलेगा, टेक्स्ट बुक का जो है वो पेज नंबर 41, बाकायदा एक हेडिंग मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ उसने यहाँ पे ढांचा ही दिया हुआ है भी, वहाँ पे एक गिलगित बल्तिस्तान कौंसल होती है, गवर्नर वहाँ का होता है, वहाँ का एक वज़ीर आला भी होता है, कानून साज असम्बली होती है, अदलिया उसकी अलहदा होती है, चीफ कोर्ट होता है, सुप्रीम एपलेट कोर्ट भी, यहाँ तक बनता है 41 के लास्ट तक। लेकिन ये दिस आंसर इज़ इनकम्प्लीट। ज़रा बुक पे उसने इस सवाल की नोयत को देखो क्या पूछा, उसने कहा फ़राइज़ भी बताएं। अब फ़राइज़ तो गिलगित बल्तिस्तान की तो नहीं उसने कहीं भी जिक्र किए इस किताब के अंदर, इस यूनिट के अंदर। तो बस ये लॉन्ग क्वेश्चन का अगर बुक से आंसर देखा जाए तो वैसे भी आधा बनता है। मैं नोट्स की बात करता हूँ तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम एज इट इज़ मैंने सारा लिखा है, थोड़ा सा जो है मैंने इंट्रो दिया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान की कौंसल के हवाले से। तो गिलगित बल्तिस्तान कौंसल की आपने हेडिंग देनी है, फिर गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर, सारी असम्बली की, जुडिशरी की, चीफ कोर्ट, सुप्रीम एपलेट कोर्ट आ गया, ठीक है। ये सारी मैंने आपकी हेडिंग्स बना दी जो आपकी बुक में भी दी होंगी इंग्लिश में, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसके फ़राइज़ नहीं दिए, फंक्शंस जिसको हम बोलेंगे, ये फिर मैंने खुद से ऐड किए हैं इनको पढ़ के, और जो है वो बेहतर अंदाज से आसान से आपको पॉइंट्स 5 बना के दे दिए ताकि आपको इस लॉन्ग में नंबर कंप्लीट मिल जाए। तो मैं उर्दू में भी ज़रा इसको कवर करवा देता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा। तो थोड़ा सा जो है वो आपने 1-1.5 लाइन इसके बारे में जो है वो लिख देनी है। देन आपने फिर हेडिंग देनी है पहली गिलगित बल्तिस्तान कौंसल की, क्योंकि अभी ये सारा का सारा ढांचा ही है। गवर्नर होता है, वज़ीर आला की, कानून साज असम्बली आ गया, अदलिया की हेडिंग आ जाएगी, चीफ कोर्ट, सुप्रीम एपलेट कोर्ट आ गई, ठीक है। तो बुक में भी आपकी वैसे ये हेडिंग्स बनी हुई हैं। हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने अपने लॉन्ग में नंबर लेने हैं पूरे, तो उसके लिए हमें फ़राइज़ भी तैयार करना होंगे जो बुक में तो कहीं भी जिक्र नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के फ़राइज़। तो फिर मैंने ये 5 पॉइंट बना के दिए हैं और बाकायदा आपको हेडिंग से बना के दिए हैं। अगर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे ना तो आपको 8 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे लॉन्ग में, अगर ये आपके इम्तिहान में आता है सवाल। तो बड़ा आसान है, सारी की सारी जो है वो मैंने आपकी परेशानी को जो है वो दूर करते हुए इस लॉन्ग को जो है वो बेहतर तरीके से जो है बना के आपको दे दिया। सो थर्ड क्वेश्चन है, सूबाई व मुकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात बताएं। इस थर्ड लॉन्ग का जो आंसर है वो हमें टेक्स्ट बुक के जो है वो पेज नंबर पे मिलेगा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 43, बाकायदा हेडिंग भी मौजूद है, सूबाई और मुकामी हुकूमतों के ताल्लुकात। तो अगेन अगर बुक में देखा जाए, बुक में उसने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बना के दे दिए, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे भी हमारे पास हेडिंग्स होती ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता। हम जब इसकी हेडिंग्स अलग-अलग बनाते तो हमें जो है वो 8 नंबर पूरे मिल जाते, ठीक है। तो आपकी तैयारी को आसान बनाते हुए मैंने इसको जो है वो हेडिंग्स बना दी, और हेडिंग्स भी वही बनाई जो ये लाइनें दी हैं उसी के अंदर से, ये नहीं कि हेडिंग कोई और है और लिखी वाली बात जो है वो कुछ और है, ताकि आपको हेडिंग्स याद ना करनी पड़े। क्योंकि जब आपने पॉइंट कर लिया ना तो हेडिंग को तो आपने जब एक नज़र देख लिया तो तैयार हो जाएंगी। तो देखिएगा कि इन 10 के 10 पॉइंट्स को जो है बाकायदा मैंने हेडिंग्स में कवर किया है। ये ज़रा मैं इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो वीडियो को स्लो मोड पे प्ले करते हुए अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, या इन हेडिंग्स को इन पॉइंट के ऊपर मार्क कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक के ऊपर। सिंपल है, आसान काम हो जाएगा आपके लिए मज़ीद। बहरहाल मैंने इसकी कुछ वर्डिंग भी जो है वो थोड़ी बहुत देखी है कि जो काफ़ी वर्ड मुश्किल था ना पढ़ने में, उसका मैंने सिनोनिम निकाल के वो मैंने वहाँ ऐड कर दिया, या उसकी जगह पे जो है मुतबादल अल्फाज इस्तेमाल कर लिया ताकि बच्चे को याद आसानी से हो जाए। तो ये तो हमारा हो गया इस थर्ड लॉन्ग का जो है वो इंग्लिश में आंसर। अब इस थर्ड लॉन्ग का उर्दू में भी ज़रा देख लेते हैं। हेडिंग्स हमने क्या बनाई हैं। पहली हेडिंग बनाई है आइन 1976 की शिक 140A। दूसरी अगस्त 2001 का सदारती हुक्म। थर्ड की हेडिंग बनी है नाज़मो नाइब या नाज़म के इख्तियारात, सूबाई हुकूमतों का इख्तियार, कदीम ओहदों की बहाली, ज़िली नाज़म का सियासी किरदार, पुलिस अफसरान का तकर्रुर और वफादारी, जून 2005 की तब्दीलियाँ, माली वसाइल की कमी। उसके बाद लास्ट पॉइंट की जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है कि महकमों की अदम मुंतकली और खींचातानी। तो ये लफ्ज़ जो मैंने हैं बनाए, ये मैंने यहाँ से पॉइंट से बनाए हैं। देखिए आपकी किताब के अंदर भी ये पॉइंट्स मुझे जो पॉइंट के अंदर बात है खींचातानी, तो वो सारी की सारी तो वही बातें मैंने बनाई हैं पॉइंट्स में भी। तो आपको पॉइंट्स याद करने में भी कोई मुश्किल पेश इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। तो ये तीसरे लॉन्ग का तो हो गया आंसर। अब हम चौथे लॉन्ग का आंसर ज़रा डिस्कस करते हैं, फोर्थ लॉन्ग का।
पाकिस्तान में ज़िली या तहसील कौंसिल के फ़राइज़। तो ये बड़ा ही कुछ छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बहुत छोटा है, और इसको जो है वो किताब में भी अगेन पॉइंट्स की सूरत में ही लिखा है। तो ये बुक का पेज नंबर 46 है। जस्ट ये 8 पॉइंट्स है, बस आपने इतना लिखने और आपको 8 नंबर पूरे मिल जाने हैं। लेकिन मैं बाज़ यहाँ पे फिर प्रेफर करूँगा कि आप ज़रा हेडिंग बना के लिखिएगा, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन भी पेपर चेकर के ऊपर पड़ेगा और आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ वरना 5-6 नंबर तो मिल ही जाएंगे इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो। देखिए मैं फिर इसको इंग्लिश में भी पॉइंट्स की सूरत में जो है वो बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सारे के सारे पॉइंट्स बनाए हैं, 8 के 8। ज़रा आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो ये मैंने 8 की 8 हेडिंग्स जो है वो बना दी हैं। टोटल 8 है, 8 के 8 को जो है मैंने हेडिंग के साथ बना दिया। तो उर्दू में भी ज़रा हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं, क्या हेडिंग्स हमने बनी है। सवाल नंबर 4 की पहली हेडिंग बनाई है कि मैंने पहले तो जवाब में लिख दिया कि पाकिस्तान में ज़िली या तहसील कौंसिल के फ़राइज़ दर्ज झेल दिए गए हैं। फिर आगे हम इसको जो है बाकायदा मालकर से हेडिंग देते हुए बना के लिखेंगे, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। वह है बाय लॉज, टैक्सेस और बजट पहली, फलाही काम और माशरती सलाह, ज़मीन की फराहमी, तामीरात, तजावुज़ात और रोशनी। तो ये मैंने पॉइंट सारे यहाँ से बनाए हैं, पॉइंट्स के आगे से ही। मंडियाँ, मेले और खेल, कुदरती आफात में इमदाद, मज़लूम व मुस्तहिक अफराद की मदद, पानी की फराहमी। देखिए कितनी आसान हेडिंग्स बनाई हैं, और ये हेडिंग्स जो आपने पॉइंट्स याद किए ना वहीं से जो है वो बनाई गई हैं। मेन मेन लफ्ज़ों को मैंने निकाल के हेडिंग बना दिया। तो ये आपका जो है वो चौथा लॉन्ग बनता है जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, इस बाब नंबर 3 का। लास्ट लॉन्ग भी बहुत ही छोटा है, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फ़राइज़ बताएं। बुक का जो है वो लास्ट है, इस चैप्टर का एंड ही है, पेज नंबर 47 पे, यानी कि एक्सरसाइज से ऊपर ऊपर तक ही ये एक हेडिंग मौजूद है। मेट्रोपॉलिटन का दूसरा नाम भी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो पेपर में अगर नाम चेंज होके आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। तो बहरहाल ये इसके 10 पॉइंट उसने किताब में दिए हैं। अगेन मैं प्रेफर करूँगा, तरजीह करूँगा जो बच्चे हेडिंग से इसको लिखें, अच्छी तरीके से लिखें बना के, ताकि आपको 8 नंबर मिल जाए। तो ये इसको ज़रा इंग्लिश में भी मैंने हेडिंग्स की सूरत में बनाया है, आप ज़रा इसको जो है वो देख सकते हैं। सारी की सारी हेडिंग्स हमने कवर की हैं इन 10 के 10 पॉइंट्स को ना, तो ताकि जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाए और हमें जो है वो मार्क्स भी पूरे मिल जाएँ। और इसको मैंने फ़ायदा मज़ीद यहाँ पे लॉन्ग लिखने का मुझे ये हो गया कि आपकी भी आसानी के लिए कि जो अल्फाज कुछ मुश्किल थे ना उनको मैंने आसान कर दिया, ताकि आपको बुक से जो है वो अगर कोई मुश्किल हो इनसे आपने बनाए हुए नोट्स से जो आप बना रहे हैं साथ साथ, तो मज़ीद अच्छा जो है वो आपके लिए हो जाएगा। तो लो भी जवाब मैंने इस लास्ट लॉन्ग का लिखा कि पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो फ़राइज़ हैं ना वो दर्ज झेल बयान किए गए हैं। तो वो दर्ज झेल क्या उसने बयान किए, तो उसी को ही जो बुक वाले उसने दिए हैं मैंने उसको बाकायदा हेडिंग बनाई है। पहली हेडिंग बनाई है म्यूनसिपल कवानीन और बलाई बायलाज, ठीक है, शहरी मंसूबे और माहौलियात, ट्रैफिक निज़ाम और ख़ूबसूरती, पानी की फराहमी और नकासी, सकाफ़ती मराकज़, बजट और मालियात वगैरह जो इसको है वो इसका काम है मंजूर करवाना, खेल मंडियाँ मुनक़्क़द करवाना, लाइसेंस और परमिट, मुस्तहिकीन की इमदाद, कवानीन पर अमल दरामद। तो लो भी ये 10 की 10 हेडिंग सारी की सारी हाईलाइट होगी। वीडियो को स्लो मोड पे प्ले करते हुए आपने इनको जो है वो बना लेने, अपने नोट्स कंप्लीट साथ साथ करते जाएं। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी ये लेक्चर की तो आपने इसको आगे ज़रूर दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।